अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ग्रुप्स और चैनल्स और सब पर हमने जो है ना वो ऐड जो है ना वो शेयर किया था कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एमसी मेडिकल कैडेट की जो है ना वो 26 जून से 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपने अप्लाई मोबाइल फ़ोन पर कैसे करनी है, सही है। तो मैं आपको वो इसी वीडियो में समझाऊँगा, तो आप गौर से वीडियो लास्ट तक देख लें। हाँ, असल में आर्मी की जो कमीशन की जो अप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। 7 टू 8 स्टेप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपने कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने गूगल पर आना है और गूगल पर सर्च करना है जॉइन पाक आर्मी। मैंने सर्च किया है तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह जॉइन पाक आर्मी आपने सर्च करना है, सही। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जॉइन पाक आर्मी पे आपने क्लिक कर लिया। तो पहला ये वेबसाइट आएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सही। मैं जल्दी आपको समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, सही। तो जॉइन पाक आर्मी पे आपने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपको वो पेज आ जाएगा, सही। तो ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर ये है, सही है। ये मेडिकल आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, सही। एग्ज़ाम स्लिप और ये डिटेल आप देख सकते हो। डिटेल मैं यहाँ पर बता भी दूँगा। इससे एज आपका 17 से 21 ये एज होना चाहिए, ईयर्स का आप होना चाहिए। एफईसी प्री मेडिकल होना चाहिए। अगर आपने अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है और अभी रिजल्ट अवेटिंग है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। मैट्रिक पर ये नहीं है, ये कमीशन जॉब है, सही है। ये मेडिकल कैडेट है। तो आपने अप्लाई कैसे करनी है ये तो खुद बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। डिसिप्लिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अभी आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीडीएस के, तो सब लोग एमबीबीएस आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर लेते हैं। आपने कौन से मेडिकल कॉलेज, तो आप सबको चाहिए कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लें, सही है। आपका जो भी फिर जिस मेडिकल कॉलेज में भी फिर मेरिट बन जाए तो आपको वो सेलेक्ट करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस को सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये जो मैं एरो ड्रा कर रहा हूँ आप इसको सेलेक्ट कर लें, सही है। एमबीबीएस आर्मी मेडिकल कॉलेज। अब सिलेक्शन सेंटर आपने इनिशियल टेस्ट कहाँ पर देना है, एसआरसी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर, सही है। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके साथ जो नज़दीक है आप वो सेलेक्ट कर लें। मैं पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नेम देना है, सही है। नेम तो मैं दे देता हूँ, सही है। मैंने दे दिया। डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेलेक्ट करना है, तो कैसे करना है, आपने यहाँ पर 2024। अच्छा, तो अभी ये कैसे जल्दी आप करेंगे, तो ये जो एरो है ना ये ईयर चेंज के लिए होता है, सही। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2003 2002 हो जाएगा। इस पर करेंगे तो 2004 हो जाएगा। और ये जो है ना ये मंथ के लिए है, तो आपने इसी तरह मैनेज करना है। तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पर पैदा हुए हैं तो मैं डाल देता हूँ, सही है। फिर यहाँ पर आपने अपना CNIC देना है, सही है। 1 2 3 4 5। तो मैंने अपना CNIC 0 से कर दिया, सही है। मदर टंग आपका कौन सा है, आप पंजाबी बोलते हैं, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ। जेंडर आप सिलेक्ट कर लें। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें नहीं कर सकते। फीमेल नम्स कैडेट के थ्रू आ सकते हैं या पिंक कैडेट के थ्रू आ सकते हैं। पिंक कैडेट की वीडियो भी मैंने डिटेल से बनाई है, वो कल या परसों अपलोड हो जाएगी, सही है। मैरिटल स्टेटस तो इसमें अनमेरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अनमेरिड या सिंगल। रिलीजन आपका कौन सा है, तो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम होंगे। अच्छा, तो आपका सेक्ट कौन सा है, ये सब चीज़ें ये जिस पर एरो है ना, सुनिए, ये जिस पर ये हैश है ये वाला नहीं है, ये कंपल्सरी होता है, सही है। तो सुनिए, अभी आपने यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं ये कास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सब कास्ट अगर डाल लिया तो सही, वरना ना करें। कॉन्टैक्ट नंबर आप कर दें, सही है। तो मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना नंबर देना है जो हर वक्त ओपन रहता है, सही है। यहाँ पर ईमेल देना है, मैंने अपना दे दिया, सही है। फिर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये पीएमए में भी होता है, सही है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये अप्लाई करना। एवर अप्लाइड, आपने कभी कमीशन के लिए अप्लाई किया था, पीएमए एटसेट्रा इन सब के लिए, तो अगर किया था और आपने एसबी वगैरह दिया है तो फिर आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नो सही है, सही। तो फिर यहाँ पर एड्रेस डिटेल, तो ये सब आपने फिल करना है। तो मैं फिल कर ले तो फिर आपको समझाता हूँ, सही है। अच्छा, तो आपने एड्रेस डिटेल कैसे देना है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका जो भी प्रोविंस हो। मैंने KPK सेलेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल से आप ये कर सकते हैं, सही है। जिसका डोमिसाइल नहीं बना वो अपना बनवा लें। अच्छा, तहसील आप अपना सेलेक्ट कर लें। डोमिसाइल भी आप अपना कर सकते हैं। अर्बन या रूरल, आप कौन से देहाती है या शहरी है वो भी आपको पता है। अच्छा, पोस्टल कोड आपने अपने इलाके का सर्च करना है। अगर मैंने मर्दान दिया है तो आप गूगल कर लेके पोस्टल कोड ऑफ मर्दान तो आ जाएगा, और आपने यहाँ पे लिखना है, सही है। पोस्टल या करंट एड्रेस भी आपने देना है और परमानेंट एड्रेस भी आप कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स ये आपने देने, सही है। ये तो इजी होता है। मैट्रिक और एफएससी दोनों को आपने देना है। स्पोर्ट एंड गेम्स ये भी कंपलसरी है, आपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवाना है, सही है, स्पोर्ट्स एंड गेम का, तो आप यहाँ पे कर दें। फिर यहाँ पे नेशनलिटी
तो सब पाकिस्तानी होते हैं। पासपोर्ट का ये कंपलसरी स्टार नहीं है यहाँ पर, तो ये आप ना करें, सही है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने एकेडमी वगैरह की है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यस या नो। ज़्यादातर नो करेक्ट है, आप नो कर दें। अगर की भी है तो आप नो कर दें तो अच्छा होगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको बाकी प्रोसीजर भी बताता हूँ, सही है। अच्छा, तो एजुकेशन रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है, सही है। इसमें तो आपने मैट्रिक और एफएससी दोनों इसमें करने हैं, सही है। तो पहले आपने ये करना है कि क्वालिफ़िकेशन टाइप, तो आपने इन्हीं 2 डॉट्स पर सेलेक्ट करना है। पहले आपने मैट्रिक का करना है, मैट्रिक पे इन्हीं डॉट्स पर आपने करना है, सही है। मैट्रिक आपने कर दिया, सही है। फिर इसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन, तो सब ने यहाँ पर बायोलॉजी लिखना है, सही है। बायोलॉजी सबका होता है, सही है। तो यहाँ पर सब ने ये क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन यहाँ पर सब ने बायोलॉजी करना है, सही है। फिर यहाँ पर आपने अपना स्कूल नेम जो डीएमसी पर गिवन है वो करना है, सही है, सबको पता होगा। डीएमसी के ऊपर आपका पासिंग ईयर भी लिखा होता है, आपने पासिंग ईयर भी यहाँ पर देना है। फिर रोल नंबर सबको पता होता है, इजी। ये एफएससी और मैट्रिक दोनों में इसी तरह सेम है, सही है। तो मैं एक दफ़ा समझाता हूँ। तो फिर उसके बाद डिवीज़न, तो आई थिंक सबका फर्स्ट ही होगा, यहाँ पर फर्स्ट लिखना है। डीएमसी पर यह सब कुछ होता है। ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड ये भी डीएमसी में होता है। फिर परसेंटेज अपने मार्क्स का, ये भी सबको पता होता है। रिजल्ट स्टेटस पास होना चाहिए। फिर ये क्वालिफिकेशन ग्रुप, यहाँ पर साइंस सबने लिखना है। और डीएमसी पर टोटल मार्क्स जितने भी है वो, और ऑब्टेन मार्क्स। और फिर बोर्ड का यहाँ पर आपने डॉट पर क्लिक करना है, आपका जो भी बोर्ड है आपने वही सेलेक्ट करना है, सही है। फिर ये सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया तो सही, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। तो आपने पहले इसी तरह मैट्रिक कर देना है। फिर ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर इसी तरह इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है और इसी तरह सब कुछ करना है, सही है। लेकिन वो अपने डीएमसी के हिसाब से कर लें, सही है। अच्छा, ये दूसरे स्टेप पर जो है ना, दूसरे स्टेप में यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में ये पूछ रहे हैं और ये कंपलसरी है। यहाँ पर ये रेड सा जो है ना ये स्टार लगा हुआ है, तो ये कंपलसरी है। तो आपने कैसे करना है, आपने अपने कॉलेज से, अगर कॉलेज में सब लोग बस कॉलेज से अपने लिए एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा लें, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। आपने क्रिकेट का एक सर्टिफिकेट बनवाना है। क्रिकेट स्पोर्ट नेम अगर आपका फुटबॉल है वो, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेट और ये एमसी वाले स्टूडेंट नहीं करते, लेकिन खैर बनवा लें क्रिकेट। और यहाँ पर कौन से लेवल पर आपने किया है, तो कॉलेज लेवल पर ज़्यादातर कर लेते हैं। डिस्टिंक्शन आपका किया है तो आप विनर है, रनर अप है, या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, या टॉप स्कोर है, तो मैंने टॉप स्कोरर कर दिया, सही है। नंबर ऑफ़ ईयर प्लेड, तो कॉलेज में 2 साल ही होते हैं तो मैंने 2 कर। पोजीशन इन टीम, ये बस वैसे इन्फॉर्मेशन है, ये ले रहे हैं, मैंने बैट्समैन कर दिया, सही। फिर यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक करना है तो ये हो जाएगा, सही। तो ये रिकॉर्ड भी हो गया। तो यहाँ पर ये स्पोर्ट ये कंपलसरी था, हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर ये आ जाएगा, सही है। तो ये बात, तो मैंने नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैंने इंटरमीडिएट का जो है ना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया था, ये मैं आप लोगों को शो करने के लिए कर रहा था, सही। तो ये ये नज़र आया, सही है। तो ये आप देख लें, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट आपने दोनों देने हैं, सही है। तो उसी तरह मैंने जिस तरह समझा दिया उसी तरह करना है, सही है। तो मैं आप लोगों को एक और पॉइंट भी बताता चलूँ इंटरमीडिएट के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, कि जिन्होंने अभी एग्ज़ाम सेकंड ईयर का दिया है, सही है, जो फ्रेश है, उन्होंने यहाँ पर रिज़ल्ट अवेटेड पर क्लिक करना है, सही है, पास पर नहीं क्लिक करना, सही है। तो ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, तो सेकंड नंबर स्टेप में आप लोगों से ये फैमिली इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये आप देख लें, सही है। मैंने तो गलत फिल किया है, लेकिन आप अपने फादर सीनाइसी और मदर सीनाइसी के मुताबिक ये कर ले, सब कुछ सही है। तो फादर डिटेल्स यहाँ पर आपने फादर नेम, ये तो सबको पता होता है। फादर सीनाइसी शनाख्ती कार्ड नंबर, सही है। फादर प्रोफेशन कैटेगरी, यहाँ पर बहुत सारे हैं। अगर आपके अबू बिजनेसमैन है, यहाँ पर जो भी है, सर्विंग नेवी, रिटायर्ड है, वार वाउंडेड एयरफोर्स है, शहीद है एयरफोर्स में, जो भी है सर्विंग पर है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सही है। तो ये सब है, सही है। तो मैंने ये अदर पर क्लिक किया। यहाँ पर फादर प्रोफेशन पर आपने लिखना है, सही है। तो यहाँ पर आप लिख लें, सही है। ये ऊपर जो है ना ये वाले लिख लें आप, ये फार्मा। फिर एजुकेशन आपने अपने अब्बू का यहाँ से क्लिक करना है, सही है। और फिर फादर इनकम जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लें, सही है, सबको पता होगा। डेट ऑफ बर्थ अपने अब्बू का सीना इसी के मुताबिक कर लें। फिर फादर लाइफ, फिर इसी तरह मदर डिटेल भी दे दें, सही है। फिर पेरेंट्स मैरिटल डिटेल, वो डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, मीन एक दूसरे से अलहदा है, तलाक हुआ है दोनों का, और या अभी एक दूसरे के साथ है, तो ये भी आप कर लें। तो यहाँ पर मैंने कर लें। फिर ये सिबलिंग, ये स्टेप इन्होंने दिया, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, आपने दे दिया, मीन्स अपने भाई और बहनों का जो है ना डिटेल तो कर ले, अदरवाइज़ ये आई थिंक ये कंपल्सरी नहीं है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है, सही है। अच्छा, थर्ड नंबर स्टेप में आप लोगों से मैथ्स की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, तो आपने इसके आंसर करने हैं, सही है। तो वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, आपको अपने अब्बू अपने पेरेंट्स ने बड़ा किया है, तो ये सबको पता होगा, इंग्लिश तो सबको आता है, आपने यस करना है, सही है। फैमिली इनकम डिटेल्स, यहाँ पर बहुत सारे
आपको जो भी है कर ले। अदर सोर्स ऑफ इनकम आपने यहाँ पर लिखना है, कंपल्सरी नहीं है, मैंने नहीं लिखा, सही है। फैमिली टोटल इनकम ये भी करना है आपने, तो ये ईजी है, सही है। प्रॉपर्टी डिटेल ये कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं है, तो अगर आपने ऐड करना है तो कर ले, अदरवाइज़ ना करें। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये कंपल्सरी है, सही है, स्टार है उन पर। आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, आपने कभी ट्रेनिंग की है, मीन PMA एट्सेट्रा, इनमें आपने कभी ट्रेनिंग की है तो मैंने नो कर दिया, अगर किया है तो आप यहाँ पर यस कर ले, सही है। आप कभी सोल्जर आर्मी में रह गए तो आपने यहाँ पर करना है, सही है। आपका जो भी ऑफिसर है, आप जो पिछला जो रैंक था ऑफिसर है या सोल्जर थे आप, तो मैंने नन कर दिया, सही है। अच्छा, आपने कभी जानबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स, फ्लाइंग क्लब और स्काउटिंग इनमें कभी आपने किया कुछ, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फिर लास्ट यहाँ पर सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये भी कंपल्सरी नहीं है, सही। अगर आपने ऐड करना है तो कर ले, अदरवाइज़ नॉट कंपल्सरी, सही है। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये कुछ और डिटेल भी मांग रहे हैं, सही है। फिर ये स्टेप 4 में आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन ले रहा है, स्टिपेंडरी डिटेल्स, मीन आपको कोई वजीफ़ा एट्सेट्रा वगैरह मिल रहा है जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे से, तो अगर मिल रहा है तो यहाँ पर यस कर ले, अदरवाइज़ नो। आप को कभी गवर्नमेंट सर्विस या एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से क्या आपने उसको छोड़ दिया है, तो आपने सही जवाब देना है, यस या नो। ट्रेवल डिटेल, आप बाहर कभी गए हैं तो आपने ये यस या नो करना है, सही। हॉस्टल डिटेल, आप जब स्टूडेंट हैं तो आप हॉस्टल में आपने हॉस्टल में वक्त गुजारा है, तो आपने यहाँ पर यस या नो करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके स्टेप नंबर 5 आएगा, सही। फिर ये कंप्यूटर लिटरेसी और इन सब के बारे में पूछ रही है, इजी इन्फॉर्मेशन है, ये जिसको इंग्लिश आता है वो ये कर लेगा। तो ये वीडियो लेंथी हो गई, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर जो है ना वाइंड अप कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी कोई मसला है तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 0314536750, इसी नंबर पर। अगर प्रिपरेशन भी करवाने हैं, नोट्स, MCQs और PDF और एक्सपीरियंसेस, तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये थी आज की वीडियो, और अप्लाई में भी अगर कोई मसला हो तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है। अप्लाई और प्रिपरेशन दोनों हम कर लेते हैं, सही है। तो आप कांटेक्ट कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच।